नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। यूपी पंचायत चुनाव 2021 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी पंचायत चुनाव इस बार और खास इसलिए हो गया है क्योंकि इस चुनाव में फेमस मॉडल और फेमिना मिस इंडिया रनर अप 2015 दीक्षा सिंह भी चुनाव लड़ रही हैं। जौनपुर के बक्सा विकास खंड के वार्ड 26 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाली दीक्षा सिंह के राजनीति में एंट्री करते ही चुनाव में बॉलीवुड का तड़का लग गया है और जमकर सुर्खियों में आ गई हैं। आइए जानते हैं मॉडल दीक्षा सिंह को, जो चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए अब यूपी के जौनपुर के गांव में नजर आने वाली हैं। वहीं मॉडल और एक्ट्रेस दीक्षा सिंह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि और पर्चा भी भर दिया है। इसके बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस दीक्षा सिंह ग्रामीण वोटरों के घर घर जाकर वोट मांगती हुई नजर आएंगी। दीक्षा सिंह बक्सा विकास खंड क्षेत्र के चित्तौड़ी गांव निवासी जितेंद्र सिंह की बेटी हैं। दरअसल दीक्षा सिंह के पिता जितेंद्र सिंह इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में किए हुए थे और लंबे अरसे से अपने प्रचार में जुटे हुए थे, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले उनकी सीट महिला आरक्षित सीट घोषित हो गई, जिसके बाद पिता जितेंद्र सिंह के लिए दीक्षा ने यह फैसला लिया और चुनावी दंगल में कूद पड़ी। दीक्षा सिंह का मुकाबला बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रामचंद्र सिंह की पुत्र वधू शालिनी सिंह से होगा। जब पापा ने मुझे बोला कि तुम खड़े हो जाओ, सच बता रही हूँ, मेरे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाने से पहले से ही पापा चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में हमेशा मैं ऐसी एक स्टूडेंट रही हूँ जो हमेशा किसी न किसी चीज़ डिबेट कंपटीशन या किसी एजुकेशन कंपटीशन में हिस्सा लेती थी और जीतती भी थी। एंड मैं जो भी करती हूँ उसमें अच्छा ही करती हूँ एंड मेरे पापा को उस तरीके का कॉन्फिडेंस है मुझे, इसलिए उन्हें लगा और उन्होंने मेरी इच्छा से पूछा कि तुम्हें लगता है कि तुम कर पाओगे। और मुझे भी लगता है कि कभी भी आप ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हो, एक ही चीज़ के लिए बने हो सकता है कि आप एक रास्ते निकले और आप शायद दूसरे रास्ते पता भी नहीं। आपको बता दें, दीक्षा सिंह ने पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का फैसला सुनाते हुए कहा, मैंने कक्षा 3 तक अपने गांव में ही पढ़ाई की और उसके बाद परिवार संग मुंबई और फिर गोवा चली गई। दीक्षा ने कहा, छात्र जीवन में स्कूल कॉलेज में प्रतियोगिता और राजनीति डिबेट में भाग लेती रही हूँ। मैं जब भी अपनी छुट्टियों में अपने गांव आई तो महसूस किया कि जौनपुर जिला विकास से कोसों दूर है, इसलिए पंचायत चुनाव लड़कर जीत हासिल कर इस जगह को हर तरह से विकसित करने का निश्चय किया है। जौनपुर से आप भाग्य आजमा रही हैं, क्या समस्या समझ में आई आपको अभी तक? वो बिजली पानी सड़क छोड़ करके और क्या समझ आया आपको? वो रटाया नहीं, तो समझ में आया आपको क्या समस्या है जिसको अगर आपको मौका मिले तो आप दूर करेंगे? मुझको देखकर ऐसा लगता होगा कि मैंने शायद यहाँ पे इतना समय नहीं बिताया है, बट मैं सच बता रही हूँ, मैंने हर 6 महीने में 4 महीने तो यहीं बिताए हैं पिछले 25 साल से। 25 साल से भी नहीं, उससे कम में 25 साल भी नहीं। और मैं यहाँ पे 8 साल तक पैदा होने के बाद तक रही हूँ और मुझे पता है कि जब सिर्फ संडे के दिन दूरदर्शन पे शक्तिमान आता था ना 12 बजे, तो सारे बच्चे कैसे एक ही घर में भागते थे एक ही टीवी को देखने के लिए, क्योंकि ऐसी जगह से हम बड़े हो गए। और आज 10 साल 15 साल बाद कुछ बदला नहीं है। अगर आप कहीं बाहर निकल जाते हो तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है, लेकिन जो वहीं रह जाते हैं उनकी ज़िंदगी वैसे की वैसे ही रह जाती है। आज 10-15 साल बाद जब मैं यहाँ वापस आती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, और मैं सोचती हूँ कि मुझे अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है। 10 साल पहले तो मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता था, तो मैं उस जो अनकंफर्टेबल फील है मेरा, मैं उसे हटाना चाहती हूँ और बाकी सबको दिखाना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं बाहर की दुनिया में जो यहाँ पहले ही आ जानी चाहिए। और इसीलिए एक चीज़ होती है कि आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अनुभव से कोई चीज़ करना चाहते हो, और ये वही बात है, मैं वापस आना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे और टाइम बिताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कुछ चीज़ें ठीक करना चाहती हूँ। हालांकि दीक्षा की चुनाव में जीत होगी कि नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन पंचायत चुनाव में मॉडल की एंट्री होने से चुनाव और भी रोमांचक हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए अब वन इंडिया हिंदी के साथ।